जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी, यहाँ सुनाए जाते हैं आपके द्वारा ही भेजे हुए सत्संग। जो संगत हमें भेजती है वही सत्संग आप लोगों के साथ शेयर किए जाते हैं। तो चलिए संगत जी, अगर आप भी अपने सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो हमें लिख के भेज सकते हैं, रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। आज हम शेयर करेंगे आपके साथ 2 सत्संग, तो लास्ट तक ज़रूर से सुनिएगा। तो चलिए संगत जी, सुनते हैं आंटी जी की आवाज़ में पहला सत्संग। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी शुक्राना। ये मेरा संध्या वेले शुक्राना है। शुक्राना सत्संग है गुरुपा के चरणों में। गुरु जी प्लीज़ आप इसे स्वीकार कीजिएगा, मेरी अरदास स्वीकार कीजिएगा गुरुपा। मुझसे जाने अनजाने कोई गलतियाँ हो गई तो उन्हें भी माफ़ कीजिएगा गुरुपा। और सबसे पहले मैं अपने बारे में बता दूं, मैं नोएडा से बोल रही हूँ और जब गुरुपा का आदेश होगा तब मैं अपना नाम भी बताऊंगी। अभी मैं अपना संध्या वेले शुक्राना सत्संग कर रही हूँ। आज 27 तारीख है और 27 तारीख को मेरा शुक्राना सबसे बड़ा ये है कि अ, गुरुपा ने मुझे अपने चरणों से जोड़ा, अपने बड़े मंदिर बुलाया। 1 साल हो गया है उसे, उसके लिए अनंतम शुक्राना गुरुपा। मेरे परिवार पर आपने मेहर की, उसके लिए शुक्राना गुरुपा। इस प्रमाण में आपने मुट्ठी भर संगत में अपनी मुझे भी चुना, उसके लिए शुक्राना गुरुपा। गुरुजी बताते भी हैं कि तू मेरी मुट्ठी भर संगत है, तुझे मैंने खुद चुना है। बल्कि संगत जी, अभी मैं सत्संग ही सुन रही थी। सत्संग सुनते सुनते एक सत्संग मुझे दोबारा से आया है, मतलब दूसरी बार मैंने वो सत्संग सुना है। और इस तरह के नेगेटिव सत्संग मुझे आ रहे हैं, अच्छे भी आ रहे हैं, साथ साथ नेगेटिव भी आ रहे हैं। एक तो पता नहीं चलता किसका सुनना चाहिए और किसका नहीं। तो मुझे ये समझ में नहीं आती, हालांकि मैं ज़्यादा सुनना नहीं समझ में आता क्योंकि हर कोई कैप्शन अलग होता है, अंदर सत्संग कुछ और होता है। तो गुरुजी आप सबका ध्यान रखिएगा और आप अपने अनुसार ही मुझे सत्संग दिया करें, क्योंकि मेरे अंदर ना इतनी बुद्धि नहीं है कि मैं सही गलत समझ सकूँ सत्संग। क्योंकि मेरे लिए तो हर कोई हर कुछ हर सत्संग भगवान का ही होता है। और छोटे छोटे सत्संग करते करते भी मैं फिर भी 4 5 5 सुन लेती हूँ। हालांकि मैं ये मतलब सुन लेती हूँ, अब थोड़ा कम हो रहा है, लेकिन मैं कोशिश करती हूँ मैं ज़्यादा से ज़्यादा सुनूँ। और कृपा मैं ज़्यादा कुछ नहीं कर पाती। जैसे गुरुपाठ ने अभी सत्संग सुन रही थी तो उनके जो सत्संग सुन रही थी उनके घर में भी बीमार थे। कहते वो उनको डॉक्टर के यहाँ जाने से, हॉस्पिटल में जाने से डर लग रहा था कि उनके यहाँ कुछ नेगेटिव फील हो गया था, हो चुका था। तो दोबारा से मना कर रही थी, तो उन्होंने गुरुपा ने उनसे अरदास की और गुरुपा ने उनकी प्रार्थना सुनी। तो वो अच्छी ब्लेसिंग है। एक सत्संग मुझे गुरुपा मुझे सुना रहे थे कि हनुमान जी के सोमवार के दिन जा मंदिर और जल चढ़ा। जल तो मैं चढ़ाती हूँ और 4 बार वो मंदिर में, शिव जी को मंदिर में दिया जला। हनुमान चालीसा पढ़ा। हनुमान चालीसा पढ़ते पढ़ते लाल मौली मौली लेकर ना उसमें 9 एक बार चालीसा पढ़ी, एक गांठ लगाई। 9 बार इसे से चालीसा पढ़नी और 9 गांठ लगानी है और अपने हाथ में बांध लेना है या कहाँ करना है वो मुझे समझ नहीं आया था। तो वो इस तरह से था। एक सत्संग मुझे इस गुरुपा ने सुनाया है कि मंगलवार के दिन मोतीचूर के लड्डू चढ़ाने हैं और मोतीचूर के लड्डू चढ़ाने हैं मंदिर में, और मंदिर मोतीचूर के लड्डू का प्रसाद चढ़ाना है और चालीसा पढ़नी है। वो मैं करती हूँ। और काफ़ी टाइम पहले गुरुपा ने मुझे बोला था कि शनिवार को काली माता को श्रृंगार चढ़ा कर आना है, चुन्नी चढ़ा कर आनी है। तो वो 9 करना है, 7 करना है, 21 बार करना है, वो मैं सब कर चुकी हूँ। लेकिन अभी भी मैं मंदिर, तो मुझे अच्छा भी लगता है शनिवार को शनिदेव काली माता के मंदिर जाना। लेकिन श्रृंगार कभी खरीद लेती हूँ, कभी नहीं। 2 बार से तो मैं नहीं कर पा रही हूँ। उसके लिए मुझे माफ़ी भी देना गुरुपा, क्योंकि एक बार तो मेरी तबीयत ठीक नहीं थी और एक बार मैं कर नहीं पाई। तो गुरुजी मुझे माफ़ करना। और एक शुक्राना ये है कि तुझे मैंने खुद चुना है। कि गुरुपा मुझे अच्छे मैसेज दे देते, गुरुपा कहते तुझे मैंने खुद चुना है, अपनी संगत खुद बनाया है, तो तू इतना परेशान क्यों होती है, तो अपने परिवार की चिंता छोड़ दे। लेकिन गुरुपा, परिवार की चिंता मैं कैसे छोड़ूँ? अभी ही मेरे परिवार में इतना झगड़ा, मतलब इतना झगड़ा। मैं झगड़ा में ना ही तो किसी को रखना चाहती, ना मैं किसी के साथ रहना चाहती। ये ज़िंदगी भगवान की दी हुई है, कम है या ज़्यादा हमें नहीं पता। मुझे जब से मैं गुरुजी से गुरुजी से जुड़ी हूँ ना, हालांकि मैं ठाकुर जी से पहले से ही हूँ,
पूरा परिवार करता है, लेकिन जब से मैं गुरु जी पा के शरण में आई हूँ तब से मेरा मन और भी शांत हो गया है। मेरा मन ऐसा हो गया कि मेरा मन करता ही नहीं कुछ गलत या सही करने का। मुझे लगता है कि हर दिन हर पल गुरु जी देख रहे हैं और कृपा कह रहे हैं कि यदि कोई तेरा मज़ाक उड़ा रहा है तो चुपचाप सुनते रहे। और मेरे सच में अब कोई बैठे मेरे सामने मेरी हँसी उड़ा रहे हैं ना, मेरी मज़ाक भी कर रहे हैं, मुझे बिल्कुल भी बुरा नहीं लगता है। मैं इनके कर रही हूँ ना तो चलो कोई बात नहीं, करते रहो, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। मुझे मेरा काम करना है और बाकी सब गुरुजी का काम है। गुरुपा सब देख रहे हैं। नहीं पड़ता इसके लिए शुक्राना गुरुपा। पहले मुझे बहुत गुस्सा आ जाता था, अभी भी देखो ना भड़काते हैं कि हमने ये करा, हमने वो करा है, तुम्हें तो पता नहीं चलने दिया है। तो मुझे गुस्सा नहीं आता, मैं कि कोई बात नहीं। जहाँ क्योंकि कहते हैं ना भगवान की मर्ज़ी के बिना तो कोई पत्ता भी नहीं हिलता है। हम कहीं आना जाना, मिलना या नहीं मिलना सब गुरु जी की मर्ज़ी होती है और सब भगवान की मर्ज़ी होती है। मुझे बुरा नहीं लगता। बुरा लगता है कि इंसल्ट हो गई है, बेइज्जती हो गई है। इस बात को सोच के ज़रूर बुरा लगता है। लेकिन एक पल को मैं सोचती हूँ कि कहते हैं ना कि तुम हमारा बुरा हमारे लिए बुरा सोच रहे हो, हमारे पे हँस रहे हो, हमारी शिकायत कर रहे हो, चुगली कर रहे हो, तुम हमारी परेशानी को कम कर रहे हो, अपनी परेशानियों को तुम बढ़ा रहे हो। तो ये बात मुझे समझ में आ गई। इतना समझाने के लिए शुक्राना गुरुजी, बहुत-बहुत शुक्राना गुरुजी। कृपया मैं संध्या वाली अरदास कर रही हूँ। मेरे घर में ना लड़ाई झगड़ा बड़ा बहुत बढ़ता जा रहा है। हालाँकि कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कृपया मैं आपको यहाँ पे नहीं बोल सकती। और मुझे प्रॉपर्टी का, पैसे का बिल्कुल भी लालच नहीं है, क्योंकि कृपया आपको पता है कि अब से कुछ टाइम पहले क्या हुआ था, कई साल हो गए हैं। और कृपा ने मुझे सत्संग में सुनाया था कि तेरे एस नाम की और आर नाम के लोग हैं जो तुझे आगे नहीं बढ़ने देखना देना चाहते हैं, जो तुझे तेरी खुशियों को बांध रखा है, जो तुम पे ब्लैक मैजिक ये सब कर रहे हैं। तो आर नाम की मेरी ताई जी है राजवाला, और एस नाम की मेरी चाची है सुमन, उनका नाम है। मेरी चाची तो मुझे बचपन से ही डिसलाइक करती है, हालांकि मैं उन्हें उनकी हरकतों आदतों को पसंद नहीं करती, क्योंकि वो अपने परिवार को तो उन्होंने आगे बढ़ा दिया, मेरे परिवार को छोटा 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 करते रहते हैं। और वो गाँव की है, गाँव के लोग क्या मतलब वो बहुत तेज़ है, बहुत तेज़ है। मेरी मम्मी तो उनके सामने, मतलब मेरा परिवार तो उनके सामने कुछ भी नहीं है। हम उनकी, और मीठे भी बहुत हैं, बहुत मीठा बोलती हैं। तो मैं हमेशा मना करती थी कि उनके साथ वो जो कर रहे हैं अपने लिए कर रहे हैं, और हम जो करेंगे वो साथ साथ ये भी करें कि हम आगे ना बढ़ें। तो कृपा ने मैसेज भी मुझे सुनाया कि आर नाम की, एस नाम की हैं जो तुम्हें आगे बढ़ने देना नहीं चाहती हैं। जे नाम का भी बताया था, जे नाम की तो मेरी बहनी है, लेकिन ए नाम का भी बताया था, ए नाम की मेरी बहनी है। बट मैं ध्यान नहीं दे रही, मैंने कि गुरु जी हैं तो अपने आप देखेंगे। लेकिन इतनी सद्बुद्धि दो भगवान की, इतना टाइम वेस्ट किया दूसरों को बुरा करने में लगा रहे हैं, इससे तो अच्छा वही टाइम अपना और दूसरों का अच्छा करने में लगाते तो ज़िंदगी और आसान हो जाती। तो गुरुपा से मेरी अरदास है, ये संध्या के लिए शुक्राना कर रही हूँ। गुरुपा अरदास कर रही हूँ मेरी मम्मा के स्वास्थ्य का ध्यान रखो, क्योंकि अभी दवाई नहीं है। आपने काढ़े के लिए कहा था वो मैं सुबह शाम दे रही हूँ। आपने जल प्रसाद के लिए कहा था, मैं जल प्रसाद अपने लिए आप कर रही हो। हालांकि सब लोग मुझे कहते हैं कि तुम टोटका कर रही हो, मैं कहती हूँ खुले आसमान में भगवान गुरुपा का मंदिर है, चले जाओ जिसको भी लगे और वहाँ पे जाकर अपना आप देख लो। मैं तो बहुत पागल हूँ जो गुरुपा ने मुझे अब जोड़ा। मैं तो कहती गुरु जी ने इतनी देर से क्यों जोड़ा, पहले क्यों नहीं करा। मेरे पापा भी ऐसे ही चले गए थे, तो अब मैं कुछ नहीं कर पाए थे। तो मैं गुरु जी होते तो कम से कम मैं कुछ कर तो सकती थी। पर गुरुपा ने, और जानती थी मैं उस समय, लेकिन मैं मुझे पता नहीं था। और वो कहते हैं ना गुरुपा समय का चक्र ऐसा है कि समय पर ही चीज़ समय पर मिलती है। तो गुरुजी प्लीज़ आप मेरे परिवार का ध्यान रखो, मेरी मम्मा का ध्यान रखो, उनके स्वास्थ्य का ध्यान रखो। मेरे परिवार में गृह कलेश जो बढ़ रहा है, जो मैं अच्छा करना चाहती हूँ नहीं कर पा रही हूँ, उसको शांत करो। आप तो गुरुपा हर दिन हर पल देखते हो, आप बताते रहते हो क्या है क्या नहीं घर में, कौन आता है कौन नहीं आता है, वो सब आप देखो। और गुरुजी मुझसे जाने अनजाने कोई गलतियाँ हो गई हैं तो प्लीज़ आप माफ़ कीजिए गुरुजी, मेरे परिवार की तरफ से माफ़ी कीजिएगा गुरुजी। और मैं, मेरा शुक्राना सत्संग स्वीकार कीजिए गुरुजी। मैं अभी प्रॉपर्टी में काम कर रही हूँ, प्रॉपर्टी में मैंने मेहनत करी, बहुत दिल से मेहनत करती हूँ कृपा। जिसके साथ भी जुड़ूँ उसके साथ कोशिश करती हूँ उनको ही प्रॉफिट मिले और मुझे भी मिले, लेकिन रिज़ल्ट नहीं मिल रहा है। अपने काम को लेके बहुत टेंशन में आ गई। टीचिंग की जॉब, गवर्नमेंट जॉब के लिए कोशिश कर रही हूँ, वो भी नहीं हो पा रही है कृपा। मैंने दूसरे के पापाओं को देखती तो मुझे दुख लगता है, अपने पापा की बहुत याद आती है, पर अपने गुरुपा हैं। और फिर भी गुरुपा मेरे परिवार का ध्यान रखिएगा, ब्लेस कीजिएगा। गुरुपा कह रहे अमावस से सबसे पहले ये सत्संग सुन, बहुत बड़ी परेशानी दुश्मन लोग कर रहे हैं, ब्लैक मैजिक कर रहे हैं, बहुत मेहनत कर रहे हो ब्लैक मैजिक करने में।
उनसे आप बचाइएगा गुरुजी। और आपने वाक़ई में मेरी मम्मी को जो मैंने लॉकेट प्रसाद पहना रखा है वो वाक़ई में और भी ख़राब होता जा रहा है। मैं वो चेंज करूँगी, वो खंडित हो गया है। तो गुरुजी आप अपना भी ध्यान रखिएगा और पूरी संगत का ध्यान रखिएगा। सरिता आंटी जो उनको ये सत्संग शेयर करती हूँ, आप उनका भी ध्यान रखिएगा, उनकी फैमिली का ध्यान रखिएगा और ये सत्संग जो भी सुने प्लीज़ आप उनका भी ध्यान रखिएगा। और सबसे बस मैं यही कहूँगी, जब भी मन घबराए भगवान का नाम लो, गुरु मंत्र जाप ज़रूर करो। कैसे भी हो, खाया हो या ना खाया हो, सोचे हो या ना हो, जैसे भी हो, जैसा जहाँ भी हो, जैसे ही बैठे हो, 108 बार गिन कर जितने भी अनलिमिटेड मंत्र जाप करते रहो और मंत्र जाप ही करते रहो और गुरु जी से प्रार्थना करते रहो, अरदास करते रहो और गुरु जी से बोलते रहो। आप अपना भी ध्यान रखिए, अपनी पूरी संगत का ध्यान रखो। गुरु जी, मेरे परिवार से कोई गलती हो गई तो माफ़ कीजिए गुरु जी। मेरे परिवार की तरफ से आपका शुक्राना 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 गुरुपा, अनंतम कोटि कोटि शुक्राना गुरुपा। गुरुपा के बहुत अच्छे मैसेज भी आते हैं लेकिन अगले पल दूसरे गलत मैसेज भी आते हैं तो मुझे समझ नहीं आता है। मैं जहाँ थी उससे भी नीचे आ गई हूँ गुरुपा। प्लीज़ आप मदद कीजिए गुरुपा, प्लीज़ आप मदद कीजिए और आप अपना ध्यान रखिएगा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा 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 चाहे। लव यू गुरु जी, लव यू गुरु जी, लव यू गुरु जी। और कृपया अपना स्वरूप मेरे को दे दीजिएगा। मैं आज सरिता वंदना आंटी को फ़ोन नहीं कर पाई क्योंकि करना था, लेकिन मेरे घर में फिर कुछ ऐसा मतलब लड़ाई झगड़ा ही हो गया था जो मैं तृप्त हो गई। मैं फ़ोन भी नहीं कर पाई और मैं ऑफिस नहीं जा रही हूँ क्योंकि मुझे ना बाहर गोवर्धन जाना है और भी कहीं जाना है। तो मुझे गुरुपा ने बोला है तुझे तीर्थ यात्रा ब्लेस करूँगा, मुझे प्रयागराज भी जाना है। कृपया मदद कीजिएगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, लव यू सो मच गुरु जी, जय गुरु जी। ये था सत्संग संगत जी जो आंटी जी ने हमें रिकॉर्ड करके भेजा था। एक और सत्संग आपके साथ शेयर करते हैं जो कि लिखा हुआ है। आंटी जी कहते हैं, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, मेरा नाम शीला है, मैं कानपुर से बोल रही हूँ। संगत जी, मैंने बहुत शुक्राने शेयर किए हैं और मैं हर शुक्राना अपने गुरुपा का शेयर करती ही हूँ, कभी सरिता आंटी के चैनल पे, कभी प्राची आंटी के चैनल पे। तो संगत जी, इनके साथ मैं अपने शुक्राने शेयर करती हूँ। तो आप लोगों तक शुक्राना पहुँचाने के लिए आंटी का बहुत बहुत धन्यवाद। तो संगत जी, मेरा सत्संग कुछ इस तरीके से है कि गुरुपा से मैं बहुत ज़्यादा अटैच हूँ। मतलब कि घर की कोई भी प्रॉब्लम सिचुएशन कुछ भी कैसी भी हो, मैटर नहीं करती है मेरे लिए। मेरे लिए सिर्फ ये होता है जो मेरे गुरुपा ने बोल दिया, जो मेरे पिता ने बोल दिया, वो चीज़ मेरे लिए बहुत बड़ी चीज़ है। और संगत जी, आप यकीन नहीं करोगे, मुझे कोई भी प्रॉब्लम होती है, गुरुपा मैसेज के थ्रू मुझे पहले ही बता देते हैं कि पुत्र तुझे ये उपाय करना है, ये चीज़ करनी है। और संगत जी, वो चीज़ होती भी है। और मैं नेगेटिव मैसेजेस मेरे पास बहुत आते हैं गुरुपा के, बट मैं डरती नहीं हूँ क्योंकि गुरुपा ने अगर हमारे पास भेजा है तो शायद हमें आगाह करने के लिए भेजे होंगे, या फिर ऐसे ही मैं इग्नोर कर देती हूँ, गुरुपा पे छोड़ के अपने आप गुरुपा देख लेते हैं। ऐसे ही संगत जी, गुरुपा हर त्यौहार पे, हर व्रत पे किसी ना किसी तरीके से मेरे तक मैसेज पहुँचा ही देते हैं। अभी संगत जी, मौनी अमावस्या आने वाली है, उसके लिए गुरुपा ने मेरे पास एक मैसेज भेजा जिसमें था कि ना संगत जी, अभी हमारे घर में ना काफ़ी टाइम से जो है अनबन से चल रही है और चाचा ताऊ से और कलेश झगड़े से थोड़े चल रहे हैं, पापा की और चाचा की नहीं बनती है। तो हमने कई पंडितों को भी दिखाया तो उन्होंने बोला कि तुम्हारा पितृदोष है और इस वजह से तुम्हारे पितृ तुम्हें परेशान कर रहे हैं। फिर संगत जी, हमने उपाय भी करे पर कोई फ़र्क नहीं पड़ा। फिर गुरुपा का मैसेज आया कि पुत्र, मौनी अमावस्या आ रही है, साल की सबसे बड़ी अमावस्या है और वो भी महाकुंभ के समय आ रही है। तो संगत जी, इस अमावस्या पे गुरुपा मुझे मैसेज ना दें, ऐसा तो कैसे हो सकता है। तो गुरुपा का मैसेज देख के मुझे इतनी शांति, तसल्ली और खुशी हुई। मैंने तुरंत अपनी मम्मा को बताया कि गुरुपा ने बोला है कि मौनी अमावस्या के दिन जो है तुम्हारा अगर पितृदोष होगा, थोड़ा भी होगा, तो वो शांत हो जाएगा। संगत जी, फिर मैंने वो मैसेज खोला और आंटी जी का पूरा मैसेज जो सत्संग था वो मैंने सुना। और गुरुपा का बहुत बहुत शुक्राना जो गुरुपा ने वो मैसेज मेरे तक पहुंचाया, और शायद गुरुपा ने मेरे थ्रू आप संगत तक वो मैसेज पहुंचाने के लिए ये शुक्राना मुझसे लिखवा रहे हैं, जो मैं शुक्राना आपके साथ शेयर कर रही हूँ। और संगत जी, गुरुपा का मैसेज ये था कि अगर पितृदोष है तो
मौनी अमावस्या के दिन जो है दूध, जल और काले तिल, जौ और चीनी, इन पांचों को लेना है और इनको लेके पीपल की जड़ में चढ़ा के आना है और अपने पितरों को याद करना है और उनको बोलना है कि ये आपको समर्पित है और आप हमारे घर में सुख शांति बनाए रखें और पीपल देवता पे दिया जला के घर आ जाना है। बस इतना ही करना है। और संगत जी मैं तो ये गुरुपा ने बोला है तो मैं करूँगी। अगर आप लोगों तक मेरा मैसेज पहुँच जाता है तो संगत जी कोशिश करना कि आप लोग भी ये उपाय करें। अगर आपके घर में पितृदोष होगा तो गुरुपा उसका चुटकियों में जो है ख़त्म कर देंगे। तो संगत जी अपने सत्संग को यही विराम देते हुए गुरुपा का शुक्राना करते हुए उनके मंत्र जाप के साथ ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी ये था आंटी जी का सत्संग जो कि उन्होंने हमारे साथ शेयर किया है और हमने काफ़ी फील करके उनका सत्संग आप लोगों को सुनाया है। तो अगर आप भी अपने सत्संग हमें लिख के भेजते हैं और रिकॉर्ड करके भेजते हैं तो आपके सत्संग भी शेयर ज़रूर से किए जाएंगे। तो चलिए संगत जी मिलते हैं अगले सत्संग में। जब तक के लिए जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।